जैसे हमारे पास कोई पेशेंट आता है, आपने पूछा कि आप उसको कैसे एनालाइज करते कैसे हैं, तो analyze हम ये करते देखते हैं कि पेशेंट हमारे पास आता है, हाँ जी, तो एक तो जैसे सपोज उसके बाल है ही नहीं बिल्कुल भी, हाँ जी, ठीक है, किसी भी कोई भी तेल लगा लो, कोई भी दवाई लगा लो, उससे बाल आ नहीं सकते हैं, हाँ जी, तो वो तो सीधा ट्रांसप्लांट की कैटेगरी में जाएगा, ओके, ठीक है, वो हेयर ट्रांसप्लांट की कैटेगरी में, जो फर्स्ट नंबर फर्स्ट कैटेगरी, नंबर, ठीक है जी। सेकंड कैटेगरी होती है जिसमें ऑलरेडी बाल पेशेंट के हैं, बीच बीच में बाल कम कम। है, जैसे थीनिंग है बालों में, हाँ जी। है ना, बाल है पूरे में थीनिंग है या फिर बाल झड़ रहे हैं, हाँ जी, उनको हम कुछ मेडिसिन से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे मिनॉक्सिडिल होता है, फिनेस्ट्रेल होता है, हाँ। तो ये क्या करते हैं कि बालों की डेंसिटी इंक्रीज करते हैं, सर्कुलेशन इंक्रीज करते हैं, तो उससे जो आपका हेयर लॉस है वो आपका रुक जाता है। ठीक है। साथ में हम इसके साथ में कुछ और थेरेपीज भी होती है, जैसे पीआरपी थेरेपी होगी, वो भी हम साथ में दे सकते हैं। पीआरपी थेरेपी ये भी कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट है या सर दूसरा? पीआरपी थेरेपी जो है ये नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है। हाँ जी। बेसिकली ये भी उन पेशेंट्स में काम करती है जिनमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बाल होते हैं, ओके। जिनमें बिल्कुल जीरो हो गया उसमें तो ओनली ट्रांसप्लांट काम करेगा, तो जिनमें हम मेडिसिन दे सकते हैं, साथ में इन एडिशन टू मेडिसिन हम पीआरपी देते हैं साथ में। ओके। तो पीआरपी इज बेसिकली प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, जो हम पेशेंट के ब्लड से ही लेते हैं, सैंपल लेके उसका सीरम बना के दैट इज रिच इन प्लेटलेट्स, वो हम स्कैल्प के अंदर इंजेक्ट करते हैं, जहां से ग्रोथ फैक्टर्स निकलते हैं, वो फिर उसको फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है और बालों की ग्रोथ होती है। तो दैट इज आल्सो नॉन सर्जिकल वे ऑफ हेयर ट्रीटमेंट। तीसरी जो चीज है वो एक चीज है इंपॉर्टेंट कि अब किसी को डैंड्रफ हो रखी है, हाँ जी। तो हमने उसका भी ट्रीटमेंट करना है, बिकॉज कोई ना कोई मेडिकल कंडीशन होगी जो बाद में आगे जाके हेयर ट्रांसप्लांट की कंडीशन तक लेके जाएंगे आपको। बिल्कुल। तो हमने वो चीज भी देखनी है कि पेशेंट को अगर कोई मेडिकल कंडीशन है वो भी देखनी है। डैंड्रफ है तो उसके लिए प्रॉपर एंटी डैंड्रफ ट्रीटमेंट है, वो हमने देना है। बाकी कुछ हेयर ऑयल्स होते हैं जो स्कैल्प की न्यूट्रिशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो स्कैल्प की नॉर्मल केयर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। किसी का स्कैल्प ड्राई है तो हमने हेयर उसको ऑयल दिया प्रॉपरली, वो लगा के। हालांकि देखो कोई भी हेयर ऑयल, मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं, हेयर ऑयल कभी भी हेयर लॉस या हेयर ग्रोथ नहीं करता, ये फैक्ट है। ये बहुत सारे मिथ होते हैं कि ये बाल लगा, ये तेल लगा लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। हाँ जी। तो अदरवाइज ऐसा कोई वो नहीं है, बिकॉज मैं एक बहुत बेसिक आपको फंडामेंटल बताता हूँ। कोई भी मॉलिक्यूल होता है जो स्किन है, स्किन को पेनिट्रेट करने के लिए जो एक केमिकल है, उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 500 मेगा डाल्टन से ज्यादा होना चाहिए। मतलब जो जो हमारे पास शैम्पू है, जो हमारे पास तेल है, जो कोई भी चीज है, वो पेनिट्रेट स्किन में तब करेगा जब उसका मॉलिक्यूलर वेट 500 मेगा डाल्टन से ज्यादा होगा, बट इनका सबका वेट कम होता है, तो ये स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं करते। तो जो स्किन के अंदर पेनिट्रेट ही नहीं करते, तो वो कोई हेयर फॉलिकल को कोई लॉस करेगा या गेन करेगा, उस चीज का कोई इफेक्ट नहीं है। उसका कोई इफेक्ट तो हेयर ऑयल्स का सिर्फ काम है कि स्कैल्प की नरिशमेंट करना। स्कैल्प से आप जब ऑयल से आप बालों की मसाज करते हो तो ऑब्वियसली थोड़ी सी ब्लड सप्लाई इंक्रीज होती है, तो दैट हेल्प्स इन हेयर। एज सच कोई हेयर का ऑयल का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है हेयर ग्रोथ में या हेयर लॉस में। ऑयल है वो नीचे तक जाता नहीं है स्कैल्प में, ओके। वो सिर्फ ऊपर ऊपर रहता है, स्कैल्प तक ही रहता है, स्कैल्प की जड़ों में नहीं जाता। तो जो चीज जड़ों में जाती नहीं है वो चीज का कोई लॉजिक नहीं। वो सिर्फ जो हमारा ऑयल है, हाँ जी। वो बालों की नरिशमेंट के लिए है। नरिशमेंट मतलब आपके बालों को शाइनी लुक देने के लिए, समझ गए। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारे जो हेयर फॉलिकल है उसमें से नेचुरल ऑयल निकलता है, दैट इज नॉर्मल। आपने देखा होगा कि आपने 2-3 दिन हेड वॉश नहीं किया, आपके बाल थोड़े से चिपक जाते हैं ना। उसका रीजन ये है कि हमारी बॉडी से हेयर फॉलिकल से नेचुरल ऑयल निकलता है। तो हमें ऐसा नहीं है कि एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि डेली रात सुबह ऑयल लगाना है। ये क्या स्कैल्प में ऑयल लगाने की आपको जरूरत नहीं है। आपको जो ऑयल लगाना है दैट इज ओनली ऑन द हेयर फॉलिकल, हेयर दिस थिंग, शाफ्ट ऊपर, शाफ्ट ऊपर, हाँ, क्योंकि वो शाइन के लिए है ना। आपने अगर शैम्पू से हेड वॉश किया सपोज, तो बाल आपके ड्राई हो गए। ड्राई होने के बाद आपको शाइन चाहिए तो आपको थोड़ा सा ऑयल लगाना पड़ेगा। या फिर नॉर्मल प्रैक्टिस क्या है कि आप ऑयल हाफ एन आवर पहले लगा के उसके बाद आप बालों से धोगे, तो शैम्पू से धोगे तो नॉर्मल रहते हैं बाल। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऑयल से जितनी मार्केटिंग होती है कि बहुत ज्यादा ऐसा होता है, वो चीज होती नहीं है, कहने का मतलब है। अब मैं आपको ये चीज बोलना चाहता हूँ कि देखो जहाँ पे तो जड़ है, बालों की जड़ है, रूट है जहाँ पे, वहाँ पे तो हम किसी ना किसी तरह से उसको प्लेटलेट्स के थ्रू या हम उसको मेडिसिन के थ्रू हम उसको न्यूट्रिशन दे सकते हैं। पर जहाँ पे जड़ ही नहीं है, जहाँ पे बिल्कुल अंदर से खाली है, वहाँ तो एक ही ऑप्शन बचता है और वो ऑप्शन है हेयर ट्रांसप्लांट का।